शाही महल की बुलंद मीनार सुबह की रोशनी में सुनहरी दिखाई दे रहे थे, मगर इन दीवारों के अंदर अजीब सी खामोशी बसी हुई थी। शहजादी ज़हरा महल की बालकनी में खड़ी दूर पहाड़ों को देख रही थी। उसके दिल में एक सवाल बार बार जन्म ले रहा था, क्या दुनिया सिर्फ इतनी ही है जितनी उसने देखी है? महल में हर चीज़ खूबसूरत थी, चमकते फर्श, कीमती पर्दे, महकते बाग, लेकिन ज़हरा को लगता था जैसे उसकी रूह किसी और जगह की पुकार सुन रही हो। इसी लम्हे हवा का एक नर्म झोंका आया और उसके सामने सुनहरी रोशनी का एक दायरा बन गया। रोशनी के अंदर से एक नाजुक आवाज़ उभरी, ज़हरा। शहजादी चौंक गई। उसके सामने एक नन्ही सी परी नमूदार हुई। उसके परों पर नीले और सब्ज रंग चमक रहे थे। उसकी आंखों में सितारों जैसी चमक थी। मैं लीरा हूँ, जंगलों की मुहाफिज, राजों की निगहबान। ज़हरा ने धीमी आवाज़ में पूछा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? लीरा ने आसमान की तरफ देखा। पहाड़ों के पार एक सरजमीन है जहाँ रोशनी मद्धम पड़ रही है। वहाँ उम्मीद की ज़रूरत है। ज़हरा के दिल में सनसनी दौड़ गई। उसने कभी महल से बाहर कदम नहीं रखा था, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो क्या होगा? परी मुस्कुराई, तुम अपनी असल ताकत को पहचान लोगी। इसी लम्हे महल के बाग में दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे, जैसे फितरत भी इस फैसले की गवाह बन रही हो। ज़हरा ने आखिरी बार महल को देखा, फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, ज़मीन पर रोशनी की लकीर बन गई। दोनों महल की दीवारों से बाहर निकल आईं और एक पोशीदा रास्ता उनके सामने जाहिर हो गया। वो रास्ता आम आंखों को दिखाई नहीं देता था, मगर उसमें नीली गुंज चमक थी। चंद कदम आगे बढ़ने पर फिज़ा बदल गई। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू थी। दूर कहीं पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक रास्ते के किनारे एक पत्थर हिला और उसके पीछे से एक बूढ़ा दरख्त बोल उठा, वापस चले जाओ। ज़हरा ने हैरत से लीरा की तरफ देखा। परी ने सरगोशी की, ये दरख्त सदियों से सरहद की हिफाजत कर रहा है। दरख्त की आंखें लकड़ी की दराड़ों में से चमक रही थीं। जो यहाँ आता है वो बदल कर लौटता है। ज़हरा ने गहरी सांस ली, मैं बदलने से नहीं डरती। दरख्त ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर उसकी जड़ें ज़मीन में हिलीं और रास्ता खुल गया। अब वो दोनों एक घने जंगल में दाखिल हो चुकी थीं। दरख्तों की शाखें ऊपर से इस तरह जुड़ी थीं जैसे सब्ज़ मेहराब बन गई हों। रोशनी छन छन कर नीचे आ रही थी। लीरा ने आहिस्ता से कहा, यह सफ़र आसान नहीं होगा। उसी वक्त झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक चमकदार आंखों वाला स्याह भेड़िया सामने आ गया। ज़हरा के कदम रुक गए। लीरा ने अपना हाथ बुलंद किया। रोशनी का एक हाला फैला, मगर भेड़िया हमला आवर नहीं हुआ। वो ज़मीन पर बैठ गया। उसकी पेशानी पर नीला निशान था। परी ने हैरत से कहा, यह जंगल का मुहाफिज है, लेकिन यह ज़ख्मी है। ज़हरा आहिस्ता से उसके करीब गई। उसने देखा कि भेड़िए के पंजे में कांटा बेबस था। उसने हिम्मत करके कांटा निकाला। भेड़िए की आंखों की चमक नरम हो गई। उसने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। फिर वो आगे चलने लगा। लीरा ने मुस्कुराकर कहा, अब हमें रहनुमा मिल गया है। जंगल की गहराई में फिज़ा ठंडी होती जा रही थी। अचानक ज़मीन हिलने लगी। दूर से गरज सुनाई दी। लीरा की आवाज़ संजीदा हो गई, तारीकी जाग रही है। ज़हरा ने पहली बार खौफ को महसूस किया, मगर उसने कदम नहीं रोके। आसमान पर बादल जमा होने लगे। हवा में सुरमई साए तैरने लगे। एक पहाड़ी के ऊपर एक कदावर स्याह किला नजर आया। उसके मीनारों से धुआं उठ रहा था। लीरा ने धीमी आवाज़ में कहा, वहाँ से अंधेरा फैल रहा है। ज़हरा की आंखों में अज़्म चमका, तो हमें वहीं जाना होगा। पहाड़ की ढलवान पर चढ़ते हुए रास्ता तंग हो गया। पत्थरों के बीच से नीली रोशनी की लकीर गुजर रही थी, जैसे किसी ने ज़मीन में उम्मीद छुपा रखी हो। अचानक एक साया उनके सामने उतरा। वो इंसानी शक्ल रखता था, मगर उसका चेहरा धुंध में लिपटा हुआ था। तुम यहाँ क्यों आई हो? ज़हरा ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, रोशनी वापस लाने। साया हंसा, रोशनी कमज़ोर दिलों के लिए नहीं होती। लीरा ने आगे बढ़कर कहा, इसका दिल मजबूत है। साया एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर उसने कहा, साबित करो। इसी वक्त ज़मीन के बीच शगाफ पड़ा और नीचे तारीख गार नजर आई। अगर तुम सच में बहादुर हो तो इस गार से रोशनी का पत्थर ले आओ। ज़हरा ने गार की गहराई में झांका। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो आगे बढ़ी। लीरा उसके साथ थी और यूं शहजादी का असल इम्तिहान शुरू हुआ। गार के दहाने पर ठंडी हवा ने ज़हरा के चेहरे को छुआ। अंदर स्याही इस कदर गहरी थी जैसे रात ने खुद को पत्थरों में कैद कर लिया हो। लीरा के परों से हल्की नीली चमक फूटी।
रोशनी की बारीक लहरें दीवारों पर फैल गईं। जहरा ने कदम अंदर रखा। आवाज़ों की बाज़ गश्त फौरन पलट कर आई, जैसे गार हर सरगोशी को सुन रहा हो। फर्श नाहमवार था, कुछ जगहों पर नमी जमा थी। छत से पानी के कतरे टपक रहे थे। चंद कदम आगे एक तंग रास्ता दो हिस्सों में बट गया। बाईं तरफ से मध्यम सुनहरी चमक आ रही थी, दाईं तरफ से किसी की आहट सुनाई दी। जहरा ने आंखें बंद करके दिल की आवाज़ सुनी। उसे बाएं रास्ते में उम्मीद की झलक महसूस हुई। वो उसी सिमत चल पड़ी। रास्ता आहिस्ता आहिस्ता कुशादा होने लगा। दीवारों पर कदीम नक्श उभरे हुए थे। इन तस्वीरों में पुराने बादशाह, जंगजू और परों वाली मखलूक दिखाई दे रही थी। लीरा ने सरगोशी की, ये इस सरजमीन की तारीख है, यहाँ कभी रोशनी का अहद था। अचानक ज़मीन हल्की सी कांपी और एक पथरीला मुजस्सिमा हरकत में आ गया। वो एक देव कामत मुहाफिज था। उसकी आंखों में नीला शोला जल रहा था। रुक जाओ। जहरा ने सांस रोकी, मगर पीछे हटने का इरादा ना किया। मुहाफिज ने गरज कर कहा, सिर्फ वही आगे जा सकता है जो अपने खौफ को पहचान ले। दीवार पर एक चमकता हुआ आईना नमूदार हुआ। जहरा ने उसमें झांका। उसे अपना अक्स नहीं दिखाई दिया, बल्कि एक मंजर सामने आया। वो मंजर उसके बचपन का था, जब वो अंधेरे कमरों से डरती थी और रात को तन्हा सोने से घबराती थी। उसके दिल में पुराना खौफ जागा। लीरा ने आहिस्ता कहा, याद रखो, खौफ को मान लेना कमज़ोरी नहीं होता। जहरा ने गहरी सांस ली और बुलंद आवाज़ में कहा, मैं अंधेरे से डरती थी, लेकिन अब मैं रोशनी ढूंढने आई हूँ। आईना चमका, फिर टूटकर गायब हो गया। मुहाफिज के चेहरे पर सख्ती नरम पड़ गई। तुम आगे बढ़ सकती हो। रास्ता खुल गया। कुछ फासले पर एक वसी हॉल नमूदार हुआ। हॉल के वस्त में एक शफाफ सुतून खड़ा था। उसके अंदर सुनहरी पत्थर मुअल्लक था। वही रोशनी का पत्थर था, मगर जैसे ही जहरा ने कदम आगे बढ़ाया, फर्श पर तारीकी की लहरें फैल गईं। ज़मीन से धुंध नुमा साए उभरने लगे। वो सरगोशियाँ कर रहे थे, वापस लौट जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं। जहरा के दिल की धड़कन तेज़ हुई। लीरा ने अपने परों से रोशनी की बारिश बरसाई, मगर साए मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। अचानक जहरा को भेड़िए की याद आई, जिसकी मदद उसने की थी। उसी लम्हे गार के दरवाजे से एक मानूस आवाज़ गूंजी। ज़ख्मी मुहाफिज भेड़िया हॉल में दाखिल हुआ। उसकी पेशानी का नीला निशान रोशन था। उसकी मौजूदगी से तारीकी पीछे हटने लगी। जहरा सुतून के करीब पहुंची। पत्थर के अंदर जैसे सूरज कैद था। उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, पूरा हॉल जगमगा उठा। साए चीख कर तहलील हो गए। ज़मीन पुरसुकून हो गई। जहरा ने पत्थर को दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी झलकने लगी। लीरा हैरत से बोली, ये पत्थर तुम्हें कबूल कर चुका है। अचानक गार की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। छत से गिर झड़ने लगी। हमें फौरन निकलना होगा। वो तेज़ी से बाहर की तरफ दौड़ी। भेड़िया उनके आगे रास्ता दिखा रहा था। चंद लम्हों बाद वो गार के दहाने पर पहुंच गईं। जैसे ही वो बाहर आईं, पहाड़ी के ऊपर खड़ा साया दोबारा जाहिर हुआ। उसने गहरी आवाज़ में कहा, तुमने पहला इम्तिहान अबूर कर लिया। उसकी शक्ल अब पहले से कम धुंधली थी। जहरा ने मजबूत लहजे में कहा, तुम कौन हो? साया बोला, मैं इस किले का कैदी हूँ। तारीकी ने मुझे अपनी खिदमत पर मजबूर किया है। रोशनी का पत्थर, अगर इसे ना रोका गया तो ये सरजमीन हमेशा के लिए स्याही में डूब जाएगी। हवा एकाएक सर्द हो गई। पहाड़ की चोटी पर बादल नीचे झुकने लगे। जहरा ने रोशनी का पत्थर मजबूती से थाम लिया। उसके अंदर सुनहरी लहरें गर्दिश कर रही थीं। लीरा ने आसमान की तरफ देखा। वक्त कम है। अचानक किले के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर से गहरी सुर्ख चमक उभरी। पहाड़ी रास्ता कांपने लगा। पत्थर लुढ़कने लगे। जहरा ने कदम आगे बढ़ाया। हमें अंदर जाना होगा। भेड़िया उनके साथ चलने लगा। उसकी पेशानी का निशान पहले से ज्यादा रोशन था। किले के दरवाजे से गुजरते ही फिजा बदल गई। दीवारें सियाह पत्थर की बनी थीं, जिन पर पुरासरार आलामतें कुंदा थीं। हर कदम पर सरगोशियों की गूंज सुनाई देती थी। लीरा ने आहिस्ता कहा, ये आवाज़ें उन लोगों की हैं जो हार गए थे। जहरा ने दिल मजबूत किया, मैं उन जैसा नहीं बनूंगी। वो मरकजी हॉल में पहुंच गई। हॉल के वस्त में एक अजीम तख्त था। उसके ऊपर धुंध का तूफान घूम रहा था। अचानक धुंध से एक कदावर शक्ल उभरी। उसकी आंखें सुर्ख शोलों की तरह दहक रही थीं। मैं इस सरजमीन का मालिक हूँ। उसकी आवाज़ बिजली की तरह गरजी, रोशनी का पत्थर यहाँ रख दो। जहरा ने सर उठाकर जवाब दिया, ये पत्थर रोशनी का है और रोशनी किसी की गुलाम नहीं। सरदार ने कहकहा लगाया, तुम एक नाजुक शहजादी हो, मुझे चैलेंज करने आई हो।
लीरा आगे बढ़ी। वो अकेली नहीं है। सरदार ने हाथ बुलंद किया। जमीन से तारीकी के सुतून उठने लगे। हॉल की छत पर साए नाचने लगे। भेड़िया गर्राया और जहरा के सामने आकर खड़ा हो गया। जहरा ने आंखें बंद की, रोशनी के पत्थर को अपने दिल के करीब रखा। उसे अपने अंदर अजीब सी हरारत महसूस हुई। उसके जहन में महल की याद आई, अपने वालिदैन की मुस्कुराहट, अपनी रियाया के चेहरे। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं खौफ से नहीं लड़ रही, मैं उम्मीद के लिए खड़ी हूँ। रोशनी का पत्थर तेजी से चमका। सुनहरी शुआएं हर तरफ फैल गईं। सरदार एक कदम पीछे हटा। उसने गुस्से से धुंध को और गहरा किया। हॉल में अंधेरा दोबारा फैलने लगा। लीरा ने अपने परों से नीली रोशनी खारिज की। भेड़िया ने जोरदार आवाज निकाली। जहरा ने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। रोशनी का पत्थर आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगा। सुनहरी दायरा बन गया। हॉल की दीवारों पर बनी अलामतें रोशन हो गईं। कदीम तहरीरें जगमगाने लगीं। लीरा ने हैरत से कहा, यह कला असल में रोशनी का मुहाफिज था। सरदार ने चीख कर कहा, खामोश रहो। मगर अब देर हो चुकी थी। रोशनी ने धुंध को चीर दिया। सुर्ख आंखों की चमक मध्यम होने लगी। सरदार की आवाज भारी हो गई, मैं फना नहीं हो सकता। जहरा ने मजबूत लहजे में कहा, फना नहीं मगर तब्दील जरूर हो सकते हो। रोशनी की एक आखिरी लहर उठी। हॉल मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया। धुंध तहलील हो गई। उसकी जगह एक जख्मी इंसान खड़ा था। उसकी आंखों में थकन और पछतावा था। मैं कभी इस गले का निगहबान था, मगर ताकत की ख्वाहिश ने मुझे कैद कर दिया। जहरा उसके करीब गई। ताकत खिदमत के लिए होती है, हुक्मरानी के लिए नहीं। उस इंसान ने सर झुका लिया। रोशनी का पत्थर आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आ गया। गले की दीवारों का रंग बदलने लगा। स्याही की जगह चमकदार पत्थर जाहिर हुआ। खिड़कियों से सूरज की किरणें अंदर आने लगी। भेड़िया खामोशी से बैठ गया। लीरा ने मुस्कुराकर कहा, तारीकी का जादू टूट चुका है। अचानक पहाड़ के नीचे पूरी वादी में रोशनी फैल गई। दरख्तों के पत्ते सुर्ख चमकने लगे। झील का पानी नीलगू हो गया। हवा में ताजगी भर गई। जहरा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसके दिल में सवाल बाकी था। ये तो पहला इम्तिहान था। लीरा ने उसकी तरफ देखा। हाँ, रोशनी का पत्थर जाग चुका है, मगर सरजमीन के 3 और हिस्से हैं जहाँ उम्मीद मध्यम हो रही है। जहरा की आंखों में अज़्म लौट आया। तो हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ। पहाड़ की चोटी से नीचे देखते हुए उसे दूर उफुक पर एक सुनहरी दरिया दिखाई दिया। उस दरिया के पार एक नीला सहरा फैला था और सहरा के वस्त में शीशे जैसा शहर चमक रहा था। लीरा ने आहिस्ता कहा, अगला राज वहाँ छुपा है। हवा ने उनके गिर्द गर्दिश की और यूं शहजादी के सफर का नया बाब शुरू होने को था। अगर आपको हमारी ये दिलचस्प कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कहानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही हैं। और याद रखें, इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।